चलो न्यूमेरिकल लिखो अपने में सारे। अच्छा न्यूमेरिकल है। तुम्हारी किताब का ही है, बस वहाँ पे अब्दुल लिखा हुआ है, मैं मोटरसाइकिलिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अ मोटरसाइकिलिस्ट drives from place A to place B with a uniform speed of 30 km/h and returns back from place B to place A with a speed of 20 km/h. Find his average speed. वही एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल है, एक लास्ट न्यूमेरिकल रह गया था। एवरेज स्पीड ही निकालने, व्हाट इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड? जब जो क्या फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का? दोनों कैमरास ऑन करके बैठो अपने, अरिहंत भी और जगजोत भी। टर्न ऑन योर कैमरा। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ओवर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम ओवर? नहीं सर, नहीं सर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है अरिहंत, वैसे मैंने जब जोत से पूछा था, ये कल वाली बात हुई है। पूछ किसी से नहीं, जवाब तो फिर दे रहा है ना। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है आपको। मैं 5 मिनट देता हूँ, जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो 5 मिनट स्किप कर सकते हैं। 5-12 में मैं तुमसे इसका सॉल्यूशन पूछूंगा, कर लो। पहला टास्क तो यही है, मेक इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। जब जो बेटा कल टेस्ट है तेरा ना, एक 3 to 4। अरिहंत कल के टेस्ट की टाइमिंग 3 to 4 है बेटा। डेली छोटे छोटे से टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, और आज एक एक्सेलरेशन का टॉपिक भी करवा दूंगा मैं, वो भी आएगा। ठीक है सर क्या टाइम है? 3 to 4 है बेटा, 3 बजे से लेके 4 बजे तक। कैसे ही तूने कनेक्ट करना है, मम्मा या दीदी आसपास होंगे, उनके सामने बैठ के टेस्ट कर लियो, ताकि पता चले तू पीछे से गूगल ना कर रहा हो आंसर। गूगल लेंस पे डाला, आंसर आ गया, टॉपर से वही चेक दिया। तो
पहला टास्क तो यही था इसका कि एफबीडी बनाना है। बनाया एफबीडी? हाँ जैस्मिन बनाया है एफबीडी बेटे? चलो अच्छी बात है, बनाया। जाते हुए स्पीड पता है? जाते हुए टाइम पता है क्या? तो टाइम को क्या मान ले? क्या मान ले टाइम को? पिछले क्वेश्चन में क्या माना था टाइम को? t1। जाते हुए डिस्टेंस पता है? पता है क्या है डिस्टेंस जाते हुए? बता, हमें भी पता चले। तो मतलब जाते हुए मेरे लिए डिस्टेंस भी अननोन है और टाइम भी अननोन है, और आते हुए भी दोनों चीज़ें अननोन है। डिस्टेंस भी अननोन, टाइम भी अननोन, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड निकल सकती है। कैसे निकलेगी? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो वो है जो टीचर को पसंद आएगा, जिससे तुम्हें अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक्चुअली 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। एक तरीका वो है कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हें कंपटीशन एग्जाम में कहीं तुम आकाश वगैरह का पेपर देने गए हो, एलन का पेपर देने गए हो, या किसी ओलंपियाड में पेपर दे रहे हो, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट वे क्या होगा इसको सॉल्व करने में। मैं दोनों सिखाऊंगा, पहले तुम खुद सोचो। इतना तो मैंने हिंट दे दिया तुम्हें कि दो चीजें जाते हुए अननोन है। क्या क्या? अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तूने क्वेश्चन लिख लिया था जब जो किया? दोबारा दिखाऊं क्वेश्चन? सर क्वेश्चन लिख लिया था राजन? हाँ जी तो एफ क्या है राजे? नहीं बेटा 25 किलोमीटर नहीं है इसका। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज तू जो लगा रहा है फॉर्मूला, तू ये लगा रहा है u प्लस वी बाई 2, ये लगा रहा है। ये तो हम टीचर्स की गलती है, हम फॉर्मूला बता देते हैं, हम ये नहीं बताते फॉर्मूला लगाना कब है। ए से बी तक गया, ठीक है? ए से बी तक जाते हुए स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे टाइम भी नहीं पता, उसको t1 मान लिया। मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता। डिस्टेंस क्या मानूं बताओ? चलो d1 मान लो। चलो d1 मान लेते हैं। वापस आते हुए स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं पता, टाइम t2 हो गया, डिस्टेंस d2 हो गया, ठीक है? d1 d2 में क्या रिलेशन है? व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन d1 एंड d2? भाई अगर सिटी ए और बी जाते हुए सेम है तो आते हुए तो सेम डिस्टेंस पे होंगे। रूट तो नहीं चेंज किया उसने, तो मेरे को यहाँ पे d1 d2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ? या तो x लिख लो या चलो d लिख लेते हैं, हमारी मर्जी है। तो वेरिएबल ही चाहिए, तो हमने d लिख लिया इसको, ठीक है? अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही t1 निकालो, t2 निकालो, टोटल टाइम निकालो, क्या होगा? स्पीड की हेल्प से टाइम कैसे निकाल सकते हैं अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया ना? तो करो फिर t1 बताओ क्या आएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 with the help of this formula? क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में डिस्टेंस कितना है? d, और स्पीड कितनी है? 30। तुम दोनों को समझ आई ये बात? जब जो तो अरिहंत
फॉर्मूला क्या लग गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Yes, sir. डिस्टेंस d था और स्पीड 30 थी। वापस आते हुए डिस्टेंस अभी भी क्या है? d। और स्पीड कितनी दे रखी है? 20। तो जब मैं टोटल टाइम निकालना चाहता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा? t1 और t2 को ऐड करना पड़ेगा। t1 की वैल्यू कितनी आ गई? d/30 और t2 की वैल्यू कितनी आ गई? d/20। ऐड करके बताओ आंसर d की टर्म्स में क्या आता है? अच्छा कट नहीं रहा वो फिर? जब जोत क्या आएगा बेटे आंसर ऐड करके इन दोनों को? इफ यू ऐड d/30 प्लस d/20 Sir, 2D/50. तो d/30 बेटे एलसीएम लेना अप्लाई कर थोड़ा तो Wrong है. हाँ Sir, 5D/60. 5d/60 सिंप्लीफाई करो। 5 से 60 नहीं कट सकता। कर सकते सर वो 12 D/12. d/12 60 को 5 से काट रहा है तो 12 पे कट। तब समझ आता है बच्चे फिजिक्स से नहीं डरते, बच्चे मैथ से डरते हैं। मैथ भी नहीं आती, ना टेबल आते हैं ना कुछ आते हैं। क्या है एलसीएम दोनों का? 60। कर दूं ऊपर इसे और? एलसीएम है 60। तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? पहले वाला डी। तनिष पहले वाला डी किससे हुआ? 2। शुक्र है 2 से। और दूसरे वाला 3d से। 2d प्लस 3d इज 5d अपॉन 60। कैंसिल कर दो 5 को 60 से, कितने पे हुआ? d/12 पे। टोटल टाइम पता चल गया? क्या टोटल डिस्टेंस भी पता चल सकता है हमें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस? इतना क्या सोच रहे हो? जाते हुए क्या डिस्टेंस था? क्या अज्यूम किया हमने जाते हुए डिस्टेंस? d। आते हुए भी क्या डिस्टेंस है? तो d प्लस डी कितना हो गया? d प्लस डी इज 2d। ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जाते हुए डिस्टेंस कितना, आते जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 2d। और मुझे 2d को किससे डिवाइड करना है बेटा? d/12 से। करके बताओ क्या आंसर आएगा? 2d को d/12 से करना है। डिवाइड 2d विद d/12। 24 क्या चार्ट की प्लेट है? क्या यूनिट आएगी? kmph किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट के साथ बताया करो आंसर। आया नहीं आंसर? काश पढ़ लिए होते छठी क्लास में। हमारे ना पता नहीं तुम्हें समझ आएगी नहीं आएगी, हमारे ना गाँव में बोला जाता है कि दाने दे के पास हुआ। ऐसे क्यों बोलते थे? दाने दे के पास हुआ। नहीं नहीं, दाने दे, कहावत ही यही है। तू दाने दे के पास हुआ है क्या? दाने देने का मतलब है कि गाँवों में पुराने ज़माने में पैसे तो होते नहीं थे तो गेहूँ दे देते थे। तो टीचर को या मास्टर को स्कूल में गेहूँ पकड़ा के आते थे कि इसको पास कर देना प्लीज़। तो छठी में दाने दे के पास हुए क्या? रजे, अगर मेरे को 2d को d/12 से डिवाइड करवाना है तो 2d को मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा? d/d D आ से। रहा है. ठीक है, d से d कट गया, आंसर क्या है? 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर। जब जोत क्या कह रहा था बेटे? तेरी आवाज़ कट गई थी। कुछ नहीं सर, निकाल लिया था ये. 24 आ गया था। हाँ जी सर. तो ये तो थी आम जिंदगी जिसमें हमें ऐसे सॉल्व करके दिखाना था, जिसके हमें एक्चुअल में टीचर नंबर
नंबर देता, क्योंकि हमें भी जनरली यही मेथड एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। अब अगर यही सवाल एमसीक्यू में आ जाए या किसी ओलंपियाड के क्वेश्चन में आ जाए, जो कि हम, जब मेरे को याद है जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करने बैठा था, तो हमारे वाधवा करके टीचर होते थे, उन्होंने इससे रिलेटेड ही एक सवाल दिया था। तो वो क्लास में 2 बच्चों ने निकाला था, एक मैंने और एक क्लास के टॉपर ने। मैं तो लास्ट में बैठता था, तो मैंने आंसर नहीं बताया, पर उसने बता दिया था। तो इसी सवाल को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो ज़रा। हमें जो जो स्पीड दे रखी है ना, उन स्पीड का एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम क्या हुआ? 60। तो मैंने जो डिस्टेंस मानना है वो दोनों का एलसीएम मान लेना, ठीक है। तो जाते हुए मैंने डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लिया? 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम मैंने मान लिया t1। t1 क्या आ जाएगा बेटा? 30 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर कवर करने हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा? 60/30, दैट इज 2 आवर्स। आप वापस आते हुए स्पीड चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अभी भी 60 किलोमीटर कवर करना है, टाइम कितना लगा उसको? 3 आवर्स। आई होप क्लियर है। 3 आवर्स कैसे आया? 60 डिवाइडेड बाई 20। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 + 60, दैट इज 120। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 3 5। 120 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आया? 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वे इजी है ज़्यादा, पर हम कौन सा एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे? लंबे वाला मेथड, जिसमें आप एक्स या डी की हेल्प से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना, टेस्ट में अगर 1 नंबर में सवाल आता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, अगर 3 नंबर में आता है तो प्रॉपर एक्स की हेल्प से सॉल्व करके दिखाना। चलें आगे। कर लो इसको भी नोट कर लो बेटा, ये भी मेथड नोट करो आप दोनों बच्चे भी मेथड नोट करो। शॉर्टर वे है इसकी, पता चले तुम में से भी कोई बड़ा होकर इंजीनियर बनने जाए तो मेरे को वहाँ पे याद करेगी, केशव भैया ने ऐसे करना सिखाया था, हमें आता है। लिखिए, एक क्वेश्चन मैं भी दूं फिर, ऐसे से ही रिलेटेड है। तुम दोनों ने मैं लिख लिया बेटे? आर्यन, जबजोत? यस सर। चलो, कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, मैं जिससे सॉल्यूशन पूछूंगा वो बताएगा सिर्फ, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में लेट से स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और उसी जगह से वापस आने में स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तुमने अजम्पशन वाला मेथड यूज़ करना है, डी वाला मेथड नहीं यूज़ करना है, एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना है। एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी उसकी?
आंसर? इतना टाइम यस सर आ गया। आ गया जबजोत? तेरा भी आ यस गया बेटे अरिहन? क्या कर रहे हो? डी वाले मेथड से कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, आ गया। कितना है? 4 4 बोलते हैं, 80/9 है। तेरा क्या है वैसे? एलसीएम 200 आ गया, ठीक है। क्या आंसर आया जबजोत? सर 22.22 किलोमीटर। उसका आ रहा है 22.22, तेरा आ रहा है 44.44। अरिहन तेरा क्या है आंसर? सर मेरा तो 444 करके कुछ आ रहा है सर। हाँ 44.44 ही होगा फिर। तेरा क्या है तनिष? 80/9 काट के देख उसको, और सही है सर। लग तो नहीं रहा। 80/9 नहीं होगा बेटे, 200/9 होना चाहिए। 200/9 होना चाहिए ना। इसका एलसीएम क्या है? 40 और 50। वही तुमको मैं पहले भी यही लाइन बोली थी, तुम्हें फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इन जनरल मैथ्स ही बुरा है। क्या होगा 40 और 50 का एलसीएम? 200। तो जाते हुए डिस्टेंस मैंने मान लिया 200 है। टाइम कितना हो जाएगा? 200/40 इज 5 आवर्स। वापस आते हुए भी डिस्टेंस 200 किलोमीटर ही रहा। टाइम कितना हो गया? 4 आवर्स। तो जाते हुए और आते हुए दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दो। 200 + 200 इज 400। टाइम को ऐड कर दो, 5 + 4 इज 9। 400/9 काट दो, कितने पे कटेगा? 36 आया 4 पे। 40 36 आया 4 पे, फिर 4 आएगा तो 4 4 चलता रहेगा। आंसर इज 44.44 किलोमीटर पर आवर। जबजोत बेटे तूने पक्का 200/9 किया होगा। सर मेरा सही था। कैसे? डिस्टेंस डबल होगा ना, टोटल डिस्टेंस तो आने में और जाने में देखना है हमने, है ना। चलो वापस से इसी सवाल पे आ जाओ जरा एक बार। इसमें अगर मैं लिख देता फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या आंसर होता? यही पुराने वाला सवाल या ये वाला सवाल भी, फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या आंसर आएगा? सर सेम ही आएगा फिर। सेम आना चाहिए। यस सर, क्योंकि ये सीधा ही जा रहा है सर, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं या मुड़ के वापस आ रहे हैं? जहाँ से शुरू हुआ वहां पे खत्म? नहीं सर, जीरो आ रहा है सर, जीरो। तो जहाँ से शुरू होके वहां पे ही खत्म हो जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? क्या बोलते हैं इसको? जब राउंड ट्रिप हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। लास्ट ईयर मेरे को याद है स्कूल में एक बच्चे ने आंसर 0 लिख दिया था सिर्फ, मैंने एक में से उसको आधा नंबर दिया था, क्योंकि यूनिट्स भी लिखने हैं साथ में। 9th क्लास में हो गए हो। 0 इज नॉट दी आंसर, आंसर इज 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे देखो। आज का नया कंसेप्ट है बेटे एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होती है पता है? हिंदी में बताना, ठीक है? मैं अभी फिजिक्स में नहीं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा। एक्सेलरेट करना क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होती है कि मान लो तुम्हारी छुट्टी हुई, फटाफट तनिष्क को उसके चाचू लेने आए। जैसे ही हाईवे पे चढ़े, अभी एक्टिवा हमारी 40 की स्पीड पे चल रही है, वही एक्टिवा को उन्होंने एक्सेलरेट किया, रेस दे दी उसकी, तो एक्टिवा 60 की स्पीड पे आ गई, है ना। तो क्या हुआ? प्रोसेस क्या हुआ? स्पीड का या वेलोसिटी का पहले 40 किलोमीटर पर होना और फिर उसी वेलोसिटी का चेंज होना 40 से 60 पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक्सेलरेशन पिक्चर में आती है, जहाँ पे भी हम बोलते हैं बॉडी एक्सेलरेट्स, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि उसकी स्पीड में स्लैश वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। पर अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है, तो जब सीधा सीधा कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए दोनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम है।
तो अगर मैं तुमसे सवाल में बाय चांस वर्ड स्पीड भी लिख देता हूँ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल आफ्टर सो एंड सो सेकंड्स, तब भी तुमने फॉर्मूले सारे वेलोसिटी वाले ही अप्लाई करने हैं। तुम यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, क्योंकि मैं अज्यूम क्या करके चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज इन द रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। ठीक है, बात समझ आई तुम दोनों को भी ये वाली? जब भी मैं सीधी सीधी लाइन का मोशन डिस्कस करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। ऑब्वियसली एक स्केलर एक वेक्टर है, एक में डायरेक्शन नहीं है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कुछ बोलना है किसी ने अनम्यूट किया था भी खुद को। चलो एक ये बात अपने पास लिख लो बेटा, speedometer gives us the instantaneous speed of the vehicle ठीक है। और ओडोमीटर के लिए होता है, ओडोमीटर gives us the distance, मेरे घर से फोन आ रहा है, gives us the distance traveled or covered by the vehicle। केशव बाहर जाके बात कर लीजिए। क्या होगा, सब ठीक है? वीडियो देख लेना, कल टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है? ये याद रख लेना, वैसे डेफिनेशन में एमसीक्यू में आ जाता है। स्पीडोमीटर उस मूवमेंट की स्पीड बताता है और ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। जैसे तुमने एक्टिवा अगर चलाई है या गाड़ियों में तुम देखते हो डिजिटल मीटर जो होता है, उसमें नीचे किलोमीटर लिखे हुए आते हैं, और उसका मतलब क्या हुआ, वो ओडोमीटर है हमारा, और जो स्विंग ऊपर से नीचे जा रही है वो स्पीडोमीटर है, ठीक है? गुड इवनिंग बेटे। गुड्डा को उठ के बंद करना। चल एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन इज, देखो डेफिनेशन से ही हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी में चेंज आया, मैंने भी बात समझाई ना, वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन पिक्चर में है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, कोई स्पीड जो है वो पहले भी उतनी थी अब भी उतनी ही है। पर अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया तो मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गई है। ये फिजिक्स में अगले साल में वर्ड आएगा रेट। रेट का मतलब होता है रेशियो विद टाइम। ये अंडरलाइन करो बात। अरिहंत म्यूट कर दे राजा खुद को भी। रेशियो विद टाइम। रेट का मतलब है जब भी मुझे किसी चीज़ के बारे में रेट बताना है फिजिक्स में स्पेशली, मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? बनाए इसकी डेफिनेशन से हम मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। का मतलब क्या हुआ? चेंज कैसे लिखते हैं? 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं स्कूल में, तो उनको चेंज के बारे में बताता हूँ। चेंज हमेशा मुझे कैसे पता चलता है बताओ? सर फाइनल वेलोसिटी। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो मैंने भी एग्जांपल दिया, 60 की स्पीड बाद में हुई और 40 की पहले थी, तो चेंज कितने का था दोनों के बीच में? कितने से चेंज हुई?
इनिशियली 20 है, फाइनल 60, सॉरी इनिशियली 40 है, फाइनल 60 है, तो दोनों के बीच में चेंज कितना हुआ? 20 का। तो चेंज मुझे कैसे पता चला? व्हेन आई सब्ट्रैक्ट फाइनल एंड इनिशियल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिवाइड कर दो इसको टाइम से, क्योंकि मुझे बताना है कितने टाइम में कितने फटाफट ये काम हो रहा है। जितनी फटाफट ये काम होगा उतना वो एक्सेलरेट हो रही है, जितना स्लो ये काम हो रहा है, जितनी स्लो चेंज आ रहा है उतना कम एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी एक बुलेट किसी राइफल से फायर होती है, उसकी लेट्स से एक्सेलरेशन 200 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मैंने एक्टिवा को जब एक्सेलरेट किया तो उसकी एक्सेलरेशन 10 थी। तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर आ गई कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी फास्ट निकली, मतलब अब स्पीड गेन करेगी। ऑब्वियसली बुलेट एज कम्पेयर टू एक्टिवा। हो तो नहीं सकता ऐसा कि एक्टिवा फटाफट निकल गई और बुलेट पीछे रह गई उससे। कौन सी चीज़ फास्ट जा रही है? इस केस में बुलेट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें बताती है कि स्पीड में तो चेंज आ रहा है नो डाउट, बट कितनी जल्दी वो चेंज आ रहा है, कितनी फास्ट वो चेंज आ रहा है। अंडरस्टूड? समझ आई तुम्हें भी बात? एक्सेलरेशन मुझे कंपैरिजन दे रही है कि हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। तो कुछ ये हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। एक्सेलरेशन होते रहते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए की हेल्प से। फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v की हेल्प से। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u की हेल्प से। और टाइम को हम डिनोट करते हैं बेटा t की हेल्प से। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज a is equal to v minus u divided by t। फाइनल वेलोसिटी की जगह v आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u आ गया, टाइम की जगह t आ गया। सो इट इज v minus u upon t। ठीक है, समझ आई बात? अब एक्सेलरेशन में तुम्हें बताया कि दो तरह की हो सकती है। सॉरी, एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो समझना है इसको, फिजिकल सिनेरियो समझना है इसका क्या है। नोट कर लिया था अजय आप सबने पीछे वाला? यस सर। चलो यस सर। पहले इसका ऐसे यूनिट डिराइव कर लेते हैं। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, है ना? तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसे यूनिट, व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी? ब्लैंक बैठ गया बिल्कुल। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर अपॉन सेकंड। ये तो ऐसा यूनिट हो गया वेलोसिटी का। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम का ऐसा यूनिट होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ सेकंड। या चलो अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ऐसे समझ लो, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करना। मैंने बोला वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, इसका मतलब मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करो। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड। और सेकंड सेकंड जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो SI unit of acceleration is मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो मतलब अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल में ये यूनिट नज़र आए तो समझ जाना हमें एक्सेलरेशन गिवन है, मुझे इसकी हेल्प से आंसर निकालना है। ठीक है, लिख लो। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कल भी बताइए। सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टम इंटरनेशनल, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड which translates into international system of units। ठीक है, कर लिया राजन? देखो अच्छे, चलो एक गाड़ी बनाना, इनिशियली मान लो इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आ रहा है और ड्राइवर को जोश आ जाता है, वो इसकी स्पीड बढ़ा देता है। वो इसकी स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब वो उसको एक्सेलरेट करेगा। लेट्स से उसने एक एक्सेलरेशन ए लगाई इस डायरेक्शन में और इसकी स्पीड बढ़ के क्या होगी, अब 80 किलोमीटर पर आ रहा होगी। ठीक है, तो ये अगर सिनेरियो हो कि मैंने मोशन के सेम साइड पे या मोशन की सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रखी, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस तरह की एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके बारे में लिख लेना दो चार लाइन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, इट acts in the same direction of motion of object। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इट increases the velocity, it increases the velocity of the object। जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो हमेशा वेलोसिटी बढ़वाएगी। और पॉजिटिव शब्द मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है एज योर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन, चलें आगे। लिख लिया राजे, बात लिख ली। जब मैं तुम्हें मॉड्यूल दूंगा ना रिवीजन के लिए, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे देखो। ये सिनेरियो भी ड्रॉ कर लेना अपने पास। गाड़ी चल रही है अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अब क्या हुआ, अब इस पे एक्सेलरेशन हमने ऑपोजिट लगा दी। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, इसका मतलब क्या होगा, इस गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है इसको हमने एक स्पेशल नेम दे दिया, वी कॉल नेगेटिव एक्सेलरेशन एज रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है मोशन से। ठीक है, 2 सेकंड लिखो इसके बारे में। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इससे एक और वर्ड होता है बेटा, डीसेलरेशन। तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में हो सकते हैं। अगर
ऑलरेडी बॉडी लिखा हुआ है कि डिसेलरेट हो रही है या रिटार्ड हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट एक्ट करेगी। ठीक है, किस केस में एक्सेलरेशन ऑपोजिट एक्ट करेगी? रियल लाइफ सिनेरियो। अगर कोई 50 बता रहा है उसका भी कुछ आ जाए तो एकदम स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन अपने आप स्लो डाउन नहीं होता सर, है? एक ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाते हैं। जब हम गाड़ी में ऐसे लीवर खींच रहे हैं एक्टिवा का तो हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट जब हम उसको ब्रेक मार रहे हैं तो हम उसको डिसेलरेट कर रहे हैं, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी हम कम करवा रहे हैं। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो है ये। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। लिखो एक्ट्स इन द opposite direction of x in the opposite direction of motion of object. Number one. Second point है जिसका its effect is to decrease the velocity of the object, की velocity को कम करवा दो, वो इसका रिजल्ट होगा, वो इसका इफेक्ट होगा। अंडरस्टूड? पक्का? आपको भी समझ आ गया बेटे दोनों को? ये बात लिखवाऊं कि नहीं? मतलब चलो लिख ही लो फटाफट अपने पास से पॉइंट लिखो। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस इट हैज डायरेक्शन। लिख दो फटाफट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस इट हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी ना इसमें। अगर मैं मोशन के साथ ले रहा था तो ऑपोजिट सॉरी पॉजिटिव ऑपोजिट मोशन के ऑपोजिट जा रहा हूँ तो नेगेटिव। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, सिंस इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक सवाल पूछ लेता हूँ, वैसे मैं सर्कुलर मोशन में पूछता हूँ इसको, पर तुमसे पूछ लेता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो। लिख रहे थे या लिख लिया तुमने? लिख लिया सर। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने उसके ऊपर इधर से एक एक्सेलरेशन लगाई और अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाने लग गया। एरो गलत बना दिया मेरा, एरो मुझे ऐसे बनाना चाहिए, इस तरफ को और अब इस तरफ। तो क्या अभी भी मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन का इफेक्ट होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ अभी भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा? चलो मान लो ये पहले 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाने के बाद में 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। Can I still say it is the case of change in velocity? बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं या क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा इसमें। पहले कितनी थी, 5 किलोमीटर। अब भी कितनी है, 5 तो क्या चेंज हुआ? तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने तो इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई करी, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, समझ आई बात तुम्हें? एक्सेलरेशन होगी नहीं होगी, पहले तो ये सवाल है, होगी या नहीं होगी? तो सर आपने कहा था स्ट्रेट डायरेक्शन में। मैंने कब कहा स्ट्रेट डायरेक्शन में लगते, तो जैसे मर्जी लगा एक्सेलरेशन, जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तुम जब ऐसे एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो तुम ज़्यादा तेल जला रहे हो, ज़्यादा तेल जलाने की वजह से तुम्हारी गाड़ी का टायर ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो वो तो फोर्स लगा ही रहा है, टॉर्क लगा रहे, टॉर्क इज फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स।
जहाँ पे फोर्स है उसका इफेक्ट है वो एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो लगानी पड़ेगी। बॉल सीधी सीधी जा रही है, मैंने उसको लात मारी तो फोर्स मारी ना, फोर्स लगाई तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर फोर्स लगाई है तो एक्सेलरेशन दी है उसे और डायरेक्शन चेंज करवा दी है उसकी। तो क्या मैं इस केस में बोल सकता हूँ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी? पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। हाँ तनिष, तुम्हारे मन में आ रहा है कि बोलना तो चाहिए वेलोसिटी चेंज हुई है नहीं हुई, क्या आ रहा है मन में? क्या लगता है, जब जो तुझे क्या लगता है बेटा, क्या वेलोसिटी में चेंज आया? पता नहीं सर। पता नहीं, नहीं आया सर। आपने तो हमें असमंजस में डाल दिया, कभी कह रहे हो चेंज हो रही है, कभी कह रहे हो नहीं हो रही है। नहीं आया अच्छा, सर अब चेंज। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आया? नहीं सर, वेलोसिटी में चेंज पहले नहीं। क्या है मैग्नीट्यूड 5, अब भी क्या है 5। पहले इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या है पहले डायरेक्शन? टुवर्ड्स ईस्ट। और एक्सेलरेशन लगने के बाद डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स साउथ। तो डायरेक्शन में चेंज आया। और वेलोसिटी क्या होती है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भैया जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा मैग्नीट्यूड ही चेंज करे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मैं तब भी क्या कहूँगा? देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन में चेंज आएगा तब भी मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पहले डायरेक्शन क्या थी इस केस में? इट वाज टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नीट्यूड 5 था। बाद में डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स साउथ, मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गई। समझ आई बात? या वाइस वर्सा, अगर एक्सेलरेशन पिक्चर में है, मैग्नीट्यूड सेम चल रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। लिख लो, एक्सेलरेशन कैन bring a change in either magnitude of velocity or direction of velocity। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा तुम्हें वैल्यू ही चेंज होती हुई नज़र आएगी, हो सकता है डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तब भी हम कहेंगे इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? कि मान लो कोई लड़का पहले वॉक कर रहे टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो वॉक कर रहे टुवर्ड्स साउथ। पहले भी 2 की स्पीड से चल रहे हैं, अब भी 2 की स्पीड से चल रहे हैं, बट क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई? हाँ। इसका मतलब क्या उसने खुद को एक्सेलरेट किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। समझ आई बात? चलो लिखो बेटे, एक न्यूमेरिकल लिखो इसके ऊपर पेज। उससे पहले कन्वर्जन लिख लो। इफ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड, आई होप स्कूल में कभी ना कभी तुम्हें बताया होगा। इफ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकंड, आई विल, बोलो बोलो क्या करेंगे? पता नहीं पता? जब जोत क्या करते हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो क्या करेंगे? किया नहीं कभी? मैं 7th को पढ़ा, मेरे को बार बार बड़ा मजा आता है बात बताने में। सर 7th को पढ़ाता हूँ स्कूल में। एक दिन मैं फर्स्ट पीरियड लेने गया तो उनकी साइंस टीचर ने 0 पीरियड लिया हुआ होगा, उन तक ने बोर्ड पे बात लिखी हुई थी कि हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। तुम 9वीं में हो गए, तुमको क्यों नहीं पता? सर किलोमीटर बताऊं मतलब सर? हमारे वेट हाँ हाँ बता बेटे बता। 5/18 से मल्टीप्लाई करना क्यों सर। करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई? होता है सर उसका बड़ा, सर उसको फिर सर
किलोमीटर पर आवर सर वो होता सर 1000/60 सर, वेरी गुड। ऐसे करके सर कट कटा के सर वो हो मीटर जाता होते है। हैं एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट, और आगे हर मिनट का 60 सेकंड। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ये 5 पे, ये 3 पे, 5 एज इट इज, 3 6 18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? वी मल्टीप्लाई देम विद 5/18। ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाएगा अगर मुझे मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसे 18/5 से, उल्टा मतलब वही डिवाइड बाय 5/18 और मल्टीप्लाई विद 18/5। ठीक है, याद रहेगी ये बात? एक न्यूमेरिकल कर दो फटाफट, फिर छुट्टी कर देता हूँ। नोट कर लिया? लिख दूँ न्यूमेरिकल? लिखो चलो। A scooter acquires a velocity. A scooter acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds just after the start. Just after the start. ठीक है। Calculate its acceleration. Hello? सर बताऊं? हाँ बोलो। सर आवाज कट रही है सर आप। Calculated acceleration. Its acceleration. कर दो बेटे फटाफट। होगी क्या फॉर्मूला सर। होता है एक्सेलरेशन का? ये सर रिहन। सर 3.6 सर किलोमीटर पर आवर सर। अगर इतना ही सवाल ये आसान होता। सर ये 10 के साथ एस लिखा है या क्या लिखा है? एस लिखा है तो फिजिक्स मुश्किल किसको लगती है ना? सर ये थोड़ी सी ना मेरे को दिख नहीं रहा था सर, ब्लर हो गया था ले सर। ले ले, बहाने तो बना मत ले। म्यूट करके बैठ जाओ, सोचो समझो, सॉल्व करो। जितना लेट तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा टाइम डिले होता जाएगा यहाँ बैठने का। सर मेरे हिसाब से सर एक्सेलरेशन 1 है सर। क्या? एक्सेलरेशन सर मेरे हिसाब से 1 है। मिल गई। सर मेरी भी मान आ रही है। हाँ मिल गई। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ओके, क्या आंसर सर आएगा? पहले देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इनके यूनिट्स नहीं सेम है। अच्छा, तुम्हारा आंसर 1 आया एक्सेलरेशन? यस सर 1 आया। ओके, तो इनके यूनिट नहीं सेम है। पहला कैच तो यही है क्वेश्चन का। ये किसमें गिवन है? 36 किलोमीटर पर आवर, और ये किसमें गिवन है? सेकंड में। तो मुझे क्या करना है? 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कट के क्या हो गए? 2 5 10 मीटर्स पर सेकंड। अब 10 मीटर्स पर सेकंड क्या है रजत? फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? क्या हिंदी में सर? बता, फाइनल है इनिशियल है? क्यों है फाइनल? और अगर ये फाइनल है तो इनिशियल क्या है? क्यों होगी जीरो? दे नहीं रखी तो जीरो मान ली, या कोई और वर्ड ऐसा लिखा था जिससे मेरे को पता चल गया कि ये जीरो है? अरिहंत, क्यों लेंगे बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो? सर क्योंकि स्टार्टिंग में तो जीरो ही होती है सर वेलोसिटी, टाइम की स्टार्टिंग नहीं हुई। जब क्वेश्चन में वर्ड मेंशन्ड है इट स्टार्ट्स, जब
जब कोई चीज़ शुरू हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो मतलब ये फाइनल होगी 10, u होगी 0, मीटर्स पर सेकंड। ध्यान रखना हो बच्चे का एग्जांपल, टाइम कितना गिवन था? 10 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आएगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन 10, दैट इज 10 बाई 10। आंसर इज 1। पर 1 क्या? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब तुमने आज घर पे बैठ के क्या होमवर्क करना है? तुम्हारा जो कल टेस्ट होगा उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ना एक्सेलरेशन की, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने तो एक करवा दिया तुम्हें, आगे वाले तुम खुद करके देखो। हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही हो तुम्हारी, मतलब v कम हो u ज़्यादा हो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। वैसे वाले सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल करके देखना, अनसॉल्व्ड वाले हम क्लास में करेंगे कल नहीं, मतलब मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, चलो जाओ। सर एक क्वेश्चन है हाँ बेटा। सर, कल क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं जो आप अभी करवा रहे हो? मतलब ये न्यूमेरिकल वैसे ही आएंगे या और भी आ सकते हैं? न्यूमेरिकल भी आएगा, थियोरेटिकल पार्ट भी आएगा। मैं उस चीज़ में भरोसा नहीं करता कि मैं तुमसे डिफरेंसेस पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जिसमें तुम्हारे बेसिक्स चेक हो जाए, ऐसे ज़्यादा ओके क्वेश्चन। सर मैंने 2 दिन ही ज्वाइन कर लिया सर, मैंने भी टेस्ट देना। बेटे 2 दिन का ही टॉपिक है, ओके सर। उससे ज़्यादा